नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तवा जी की कहानी संस्कार। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जैसे ही वह कमरे से निकली, सासू माँ ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वह अचानक से पड़े इस थप्पड़ से सहम गई। माँ जी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों? मर्यादा में रहो, समझी तुम? चली जाओ अपने कमरे में, संस्कारहीन कहेगी। सासू माँ के गुस्से को देखते हुए सलोनी चुपचाप से वहां से चली गई। पर वह समझ नहीं पाई थी कि माँ जी अचानक इतनी उग्र कैसे हो गई। अब तक तो ऐसा रूप उसने सासू माँ का कभी नहीं देखा था। सलोनी बहुत देर तक अपने गाल को पकड़े रोती रही। जाने कौन सा गुनाह था कि आज मुझे। वह सोच रही थी कि जब से देवर बीमार पड़े हैं तब से दूध और दवा देने रोज ही तो जाती है उनके कमरे में। फिर आज क्या हुआ? छोटी उम्र की थी जब वह ब्याह कर आई थी इस घर में। तीनों भाई बहनों में पति सबसे बड़े थे, उसके बाद देवर का नंबर था और ननद सबसे छोटी थी। शादी के पहले ही दिन पति ने समझा दिया था कि भले ही वे सौतेले हैं, पर कभी भी इसकी भनक उसके किसी भी प्रकार के व्यवहार से इन्हें नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता तो इस सच्चाई को तुमसे छुपा सकता था, लेकिन तुम मेरी अर्धांगिनी हो और अब इस परिवार की सदस्य हो, इसीलिए तुम्हें हक है कि तुम सब कुछ जान लो। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों का एक एक करके परिचय दिया। उसी दिन से सलोनी ने गांठ बांध लिया। वह हर संभव प्रयास करती थी कि सारे परिवार के लोग उससे खुश रहे, सबको खिलाकर खाना, सबका ख्याल रखना। जब घर के सारे लोग सो जाए तब अंत में सोने जाना सलोनी की यह दिनचर्या थी। घर में एक ससुर जी ही थे जिनकी नजर में सलोनी एक संस्कारी बहू थी। वे ज्यादातर बीमार ही रहते थे, जिनकी सेवा शुश्रूषा की जिम्मेदारी सलोनी पर ही थी। उनको कभी कभी दया आती थी सलोनी पर। बाकी लोगों को तो बस एक काम वाली बाई मिल गई थी मुफ्त में। सलोनी ने हमेशा यही महसूस किया था कि चाहे वह कुछ भी कर ले, पर सबका व्यवहार उसके प्रति सौतेला ही था। रिश्ते में तो सब छोटे थे, पर जरा सी चूक नहीं की उसके संस्कारों की घंटी बजा दी जाती थी। छोटी ननद जलती हुई माचिस की तिल्ली थी। हर घड़ी सलोनी के कामों में नुक्ताचीनें निकालती रहती थी। उससे भी मन नहीं भरता तो चुगली कर उसे डांट खिलवाती। कमरे में आई तो पति गहरी नींद में सो रहे थे। उनकी नींद भंग न हो जाए, इसीलिए अपने हिचकियों को अपने हाथों से दबाते हुए बगल में पड़े सोफे पर बैठ गई। उन पर नजर पड़ते ही सलोनी के दर्द कुछ कम हो गए। चलो, जैसा भी परिवार मिला हो, पति तो देवता ही पाया है उसने। वह सोचने लगी कि अगर वह भी बाकी लोगों की तरह होते तो क्या होता। बिन माँ की बच्ची सलोनी को मायके में प्यार कम ही मिला था, लेकिन संस्कार देने में कोई कोताही नहीं की गई थी। पापा फौजी थे, वो हमेशा उससे दूर ही रहे, तो उसका पालन पोषण दादा दादी चाचा चाची ने किया था। इंटर पास करते ही शादी के लिए तैयारियां शुरू हो गई थी। शादी के लिए उसका मन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह और भी पढ़ना चाहती थी, पर माँ थी नहीं, मन की बात सुनता कौन। परिवार वालों ने मिलजुल कर शादी कर दी। विदाई के समय पापा से गले लगकर खूब रोई। पिता ने दहेज के साथ साथ संस्कारों की गठरी भी उसे दी, जिसे हरदम साथ रखने की नसीहत भी दी थी कि उसे गठरी की गांठ को कसकर बांधकर रखना है। पापा ने उससे वादा लिया था कि वह कभी भी उनके द्वारा दिए गए संस्कारों पर आंच नहीं आने देगी। शादी के इन 4 सालों में बस एक बार पग फेरे के समय वह अपने मायके गई थी। उसके बाद कोई न कोई बहाना बनाकर ससुराल वालों द्वारा उसे वहां जाने से रोक दिया जाता था। मायके से कभी कभी मिलने के लिए भाई बहन आ जाया करते थे। सब कुशल मंगल पूछते रहते, पर सलोनी हाँ ठीक हूँ में सिर हिलाकर चुप हो जाती। उसे पता था कि उनके जाते ही सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे।
फिर उसके हिस्से आंसुओं के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यही सब सोचते सोचते जाने कब वह सो गई। सुबह सासू माँ की झल्लाहट भरे शिकायत से उसकी नींद खुली। वह पति के ऊपर भड़की हुई थी। बात क्या है यह जानने के लिए वह बाहर निकली। उसे देखते ही सासू माँ उस पर बिफर पड़ी। घर के सभी सदस्य वहां खड़े थे। सलोनी की तरफ हाथ नचाते हुए बोली, मैं पूछना चाहती हूँ कि यह महारानी जी यह क्या नया गुल खिला रही है? सारे संस्कारों को घोलकर पी गई है क्या तुम्हारी पत्नी? बेटे ने पूछा। क्या हुआ माँ? सुनोगे तो पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, समझे? संस्कारहीन कहीं की। सलोनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहना क्या चाहती है। ससुर जी चीखने की आवाज सुनकर बिस्तर से उठकर बैठक में आ चुके थे। आते ही उन्होंने कहा, यह सुबह सुबह तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है? आप तो चुप ही रहिए। खबरदार जो यहाँ पर आपने बहू का पक्ष लिया। सास की दहाड़ सुनकर ससुर जी थोड़े छेप गए। सास मुंह बनाते हुए बोली, क्या बताऊं मैं, मेरी तो जुबान कटी जा रही है। बताते हुए पति ने थोड़ा शक्ति से कहा, पहेलियां मत बुझाओ माँ, हुआ क्या है? बेटा, मैं न कहती कि लाना है तो संस्कार वाले घर से बहू लाओ, पर मेरी बातों का असर ही कहाँ होता है। 4 दिन से मैं देख रही थी, सबके सो जाने के बाद यह तुम्हारे भाई के कमरे में क्यों जाती है? कल मैंने इसे निकलते देखा। मेरे तमाचे के निशान अब भी उसके गाल पर होगा। बुलाकर देख लो। संस्कारहीन कहीं की। सभी भोचक के सलोनी की तरफ देखने लगे। छोटी ननद ने मुंह पर हाथ रखकर बोला, छी छी भाभी, मुझे तो शर्म आ रही है आपको भाभी कहते हुए। सलोनी शर्म और क्षोभ से रोने लगी। बस बस करो माँ, बहुत हो गया। संस्कारहीन वह नहीं है, बल्कि मेरा पूरा परिवार है। तुम लोग इतना नीचे मत गिरो। सलोनी को गिराने में मैंने भेजा था उसे दूध ले जाने के लिए कमरे में। तुम्हारा बेटा बीमार है, इसकी चिंता तो तुम्हें नहीं है, लेकिन कमरे में कौन गया इसकी निगरानी तुम कर रही थी। संस्कार की बातें करती हो। 4 साल से तुम लोगों की जिल्लत वह बर्दाश्त कर रही है। कभी उसने किसी से शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि तुम्हारे थप्पड़ खाकर भी वह पूछने नहीं गई कि तुमने क्यों मारा। मुझे भी कुछ नहीं बताया। अब और क्या प्रमाण चाहिए तुम्हें संस्कारी होने का? पति ने रोती हुई सलोनी का हाथ थामा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने पूरे परिवार का ख्याल रखने के लिए कहा था, तुम्हें अन्याय सहने के लिए नहीं। चलो यहाँ से। इन्होंने अपने संस्कार का परिचय दिया है, इन्हें माफ कर दो। दोस्तों, आज की हमारी आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज अपनी राय हमें जरूर दें। धन्यवाद।